अरे भाई, बहुत बहुत मर्तबा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, एक दफा नहीं, कई लोग पैसे खाकर भाग गए, कोई नहीं, अल्लाह देख रहा है। बेईमानी की, अल्लाह देख रहा है। धोखा हुआ तब भी खुदा खैर करेगा। कारोबार नहीं चला, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज है, कोशिश करते हैं। पहले दिन कभी किसी का कारोबार नहीं चलता, ठीक है, पहले दिन कभी किसी का कारोबार नहीं चलता, बहुत टाइम लगता है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। आज अगर मैं मियां अतीक हूं तो 43 इयर्स के बाद, कितने लोग हैं जिनकी उम्र ही 43 इयर्स नहीं होगी, रेगुलर काम करते। देखिए, आपकी भी नहीं है, देखिए, अंदाजा करिए। तो फिर अगर 43 इयर्स के बाद आज मैं यहां बैठा हूं, तो क्या कोई सोच सकता है कि एक महीने में, या चलो भाई 10 साल तो कम से कम आपको भी लगेंगे, और फिर कितने हार्डशिप्स आए। लेकिन उसमें यह है कि जब आपने एक मंजिल तय कर ली तो फिर उससे रास्ता नहीं भटकेंगे। मैं अभी भी कहता हूं, कौन लोग हैं जो आपके सक्कर से शुरू होते हैं कि हमने कराची जाना है, और वो हैदराबाद पहुंचकर वो प्रोग्राम बदल देते हैं। वो कहा नहीं नहीं, हैदराबाद ही ठीक है यार, ये नजदीक है, आगे क्या जाना है, कराची में बड़े मसले होंगे, ये होगा वो होगा, तो वो कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने प्रोग्राम बनाते हैं हमें कोयटा चले जाना चाहिए, तो क्या होगा? जिसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, जो डेडिकेटेड नहीं है, जो अपनी मंजिल से क्लियर नहीं है, वो कैसे अपनी मंजिल को पा सकते हैं? और मंजिल, फिर मैं कहूंगा, पैसा कमाना मंजिल नहीं है। कारोबार को, अपने आइडिया को, अपने प्रोग्राम को मैच्योरिटी देना, सक्सेसफुल बनाना, ये सबसे बड़ा काम। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी से ही रिलेटेड आप ही की बात से, यानी जिस चीज ने मेरी जिंदगी बदल दी कि मैं पन्नो आकल से उठ के आज अमेरिका तक पहुंचा हूं, तो आपको याद होगा, आपने सुनी भी होगी ये मेरी वाली बात, कि मंजिल उसको मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिल उसको मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बेशक, ये मैंने अभी उस दिन भी सुना। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। देखिए, वजह क्या है भाई, ये टखनों में जान से मुराद ये है कि गिरे ना, चलता रहे, कभी ना कभी पहुंच जाएगा। इसलिए कि जिसका एहसास स्ट्रांग होता है, जिसकी डेडिकेशन और जो क्लियर होता है कि हाँ कुछ भी हो। हमें सोना इतना अच्छा लगता है, लेकिन जब सोना कुंदन बनने के लिए वो उसके अंदर आग में डालते हैं तो वो काला कैसा होता है, लेकिन तभी बनता है ना। लोहे को शक्ल देखने के लिए कितनी बड़ी आग में डालना पड़ता है, तभी फिर वो एक शक्ल के देके फिर उसको इस्तेमाल में लाया जाता है, वरना रॉ लोहा तो इस्तेमाल का नहीं है। इसी तरह किस तरह मुमकिन है, मैं आज अगर आपके सामने बैठा हूं, यकीन करिए मैं आंसुओं से रोता था और मैं अल्लाह से दुआ करता था कि या अल्लाह, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपने बुजुर्गों की इज्जत रखनी है। जब मेरे वालिद की डेथ हुई, वो क्राइसिस थे, और इतने ज्यादा क्राइसिस थे कि कोई सोच नहीं सकता। आसान किए, गुजरते रहे। एक एक दिन मैं 7-7 दिन जाकर फैक्ट्री के अंदर रहता था। दिन को आ गया, 1 घंटा 2 घंटे रहा, और बच्चों के साथ जरा सामने हुआ, उनसे दोबारा रोटी का डब्बा लिया शाम के लिए और चला गया। रात सारी वहीं गुजारता था, फिर अगले दिन सुबह आता था, और मैं जाकर फैक्ट्री के अंदर, शीट्स हमारी बनती थी, ये जो अपना चिपबोर्ड की शीट्स होती हैं, लकड़ी के प्लाईवॉल, आपके वहाँ MDF चिपबोर्ड, अब हमारा वो है प्लाईवुड, तो वो शीट्स चिपबोर्ड की बनती थी। मैं उस शीटों के ऊपर सोता था, इसलिए कि ऊपर से पूरी फैक्ट्री नजर आएगी, और जब मशीन रुकती थी तो मैं इतनी बड़ी वो उसको बात करता था वो ऑपरेटर को कि तूने मशीन रोक दी। दिस इज व्हाट इट इज। बिल्कुल, देखें, यही मियां साहब, यही वो चीजें हैं जो मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आज जो यहाँ पे माशाल्लाह बैठे हुए हैं, सेनेटर हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस हार्डशिप से गुजारा है वही बंदा जानता है।
जी अभी हमारे पास टाइम है, एक बात करूंगा यहाँ बिल्कुल। पर। एक वक्त में मुझे क्या पता था जी, उसमें मैंने टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम शुरू हुआ था जियो पे, कैरियर ऑनलाइन, ठीक है 2004-5 की बात है। उस वक्त में मैं मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाता था और मैं कैरियर गाइडेंस की क्लासेस लेता था, आज से 15-18 साल पहले। तो मैं गया और मैं जाकर यही करता था, मैंने जाकर पूछा अच्छा जी कौन वो क्योंकि कैंटोनमेंट का एरिया था, कैंटोनमेंट का स्कूल था, बहुत से बच्चे जो थे वो फौजी अफसरान के बड़े अफसरों के बच्चे थे। तो मैंने उनसे पूछा भाई फौज कौन ज्वाइन करना चाहता। आधे से ज्यादा बच्चों ने हाथ खड़ा किया। ऐसे ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा जी अब मैं नेक्स्ट जब प्रोग्राम पर आऊंगा, उस दिन हमारा प्रोग्राम और था, कुछ और बात हम कर रहे थे कैरी कर, मैं अपने साथ एक जर्नल को ले मैंने कहा क्यों फौज ज्वाइन करना चाहते हो? उसने कहा जी मैं जनरल बनूंगा। एक बच्चा जो था लड़का, मतलब ये समझिए आप ओ लेवल की क्लास थी, एक बच्चे ने कहा जी मैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनूंगा। अच्छा वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा फिर अब नेक्स्ट वीक हम इस पर बात करेंगे। अगले हफ्ते मैं एक सर्विंग जनरल को साथ लेकर गया और मैंने कहा जी सर जरा बताइए कि आज आप जनरल जो बन गए हैं, आप जनरल बने कैसे हैं और किस तरह आप यहाँ तक पहुंचे, यही जो बात आप हमसे कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उसने पीएमए का शुरू हुए जनरल साहब बताना, और वो कहते कि जब मैं पहले दिन पीएमए पे गया तो जो हमारी रिगिंग हुई तो समझ नहीं सकते कि हमारे साथ क्या क्या कुछ हुआ होगा, वो सीनियर जूनियर वाला। फिर शुरू में उसने कहा, और उनका ये बताना था कि कितने लोग पीएमए से इसी वजह से छोड़कर भाग जाते हैं, चले जाते हैं, वापस जाते नहीं हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। फिर उसके बाद जब सेकंड लेफ्टिनेंट बनकर आगे आते हैं तो अपनी यूनिट्स में कितनी हार्डशिप होती है। इस तरह ही अगर कोई हार्ड एरिया में पोस्टिंग आ जाए तो वहां पर क्या कितनी तकलीफें होती हैं, लेकिन जो लोग पास ऑन करते रहते हैं उन तकलीफों को, अल्टीमेटली वो फिर एक जगह जाकर, एक वक्त में जाकर जनरल बन जाते हैं। तो इसलिए अब आपकी बात है, आप जैसे भी अमेरिका गए, आपको कितना अरसा हो गया अमेरिका गए हुए? मुझे 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। अब आप जैसे भी गए, मैं नहीं पूछता, अच्छी बात है, जो भी होगा अल्लाह ने आप पर मेहरबानी की, आप चले गए। जिन दिनों में आपने जाना होगा आप सारी सारी रात सोते नहीं होंगे। कितनी मर्तबा हो सकता है आपके साथ धोखा हुआ हो, कोई बंदे ने कहा अच्छा जी ऐसा नहीं है, ऐसा है, अच्छा भाई परसों फ्लाइट है, नहीं परसों की रह गई है, कोई नया बहाना आ गया है, आदमी रोने जैसा हो जाता है कि मैं क्या करूं, चलें। खुदा खुदा करके जब आप वहां पहुंच गए तो क्या आपको पहले दिन नौकरी मिल गई? सवाल ही नहीं पैदा होता। जिनके पास आदमी बाहर से जाता है ना रहने के लिए, बड़ा समझ के कि ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे दोस्त है, ये मुझे रख लेंगे, वो भी 2 वक्त की रोटी खिला के ना तो देखना शुरू कर देते हैं कि तुम यहां से अब जाओगे कब। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल। तो मकसद ये है कि उन हार्डशिप को आप गुजार के, उनमें से गुजर के, बर्दाश्त करके आगे चलते चलते आज आपने 9 साल लगाए हैं। अब आपकी जड़ें मजबूत हुई। अब कोई नया आकिल का एक लड़का जो है, ये अमेरिका में उसमें बैठा हुआ है टेस्ला कार में नई वाली, और ये तो बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया और वो डांसिंग कार है इसके पास और वो ऑटोमेटिक चलती है। अरे बाबा सोचो तो सही कि उसने जिंदगी के वो 10 साल कैसे गुजारे हैं और वो जो शुरू के 10 महीने होंगे वो कैसे गुजारे हैं। ये आप मुस्कुरा रहे हैं, दिस इज द ट्रू स्टोरी। और ये सब ये किसी एक के साथ नहीं है। हमारे कितने दोस्त जो हैं जो सऊदी अरब में गए, छोड़ दीजिए ये दुबई जिसको नेक्स्ट टू कराची समझा जाता है, हमने कितनी मर्तबा देखा कि 2 वक्त के बाद उसे कहते ना भाई जा अपने जाके जगह ढूंढ। कितने लोग वहां पर बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियां, कि जिनके पांव जो है ना वो छिल जाते हैं चल चल के, सख्त गर्मी में चक्कर खा के गिर जाते हैं नौकरी ढूंढते हुए। इसलिए मैं फिर ये कहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात की। मेरे एक नॉलेज में एक बात मेरे सामने आई जुमला बोलने के लिए कि जनाब एक वक्त में आप डॉलर कमाने के लिए फिजिकली अमेरिका जाते थे, आज कारोबार आपके घर में आ गया है, काम आपके घर में आ गया है, डॉलर आपके घर में पड़े हैं। सिर्फ आपने टेक्नोलॉजी सीखनी है और डिजिटल वर्ल्ड में उसका हिस्सा बनना है।